हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेईई एडवांस 2021 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो चलिए हम लोग सवाल पर आते हैं। सवाल हमारे पास है कि कंसीडर ए ट्रायंगल whose two sides lie on the x-axis and the line x plus y plus 1 equals to 0. If the orthocenter of triangle is 1, 1, then equation of the circle passing through the vertices of triangle is। तो देखिए सवाल में आपको एक ट्रायंगल दे रखा है और ट्रायंगल का दो साइड दे रखा है, मतलब दो साइड का इक्वेशन आपको दे रखा है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल को हम ए बी सी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी है। इसके दो साइड का इक्वेशन दे रखा है कि एक साइड तो हमारा एक्स एक्सिस ही है और दूसरा साइड जो है वो हमारा एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। तो मान लेते हैं कि बी सी हमारा एक्स एक्सिस है एंड लेट अस सपोज ए बी जो है इसका इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है और बी सी का इक्वेशन हम लिख सकते हैं, चूंकि ये एक्स एक्सिस है तो हम इसको y इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं कि ये हमारा y इक्वल्स टू 0 है। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल इज 1, 1, तो आपको इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर दे रखा है। तो जैसा कि आपको पता है कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है, एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना। तो मान लेते हैं कि ये हमारा तीनों एल्टीट्यूड है। तो ये हमारा पॉइंट लेट अस सपोज डी है, ये हमारा ई है और ये हमारा पॉइंट एफ है। और ए डी बी और सी एफ क्या है, एल्टीट्यूड है और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। तो इसको हम ऑर्थो सेंटर बोलेंगे एंड इसको हम एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एच का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है कि एच का कोऑर्डिनेट 1, 1 है। तो कह रहा है कि देन इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल इज। तो कुल मिलाकर के आपको सर्कम सर्कल का इक्वेशन निकालना है कि सर्कम सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो ए बी और बी सी को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो ए बी का इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है एंड बी सी का इक्वेशन वाई इक्वल्स टू 0 है ना। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वाई इक्वल्स टू 0 इसमें रखेंगे तो एक्स बराबर आपका -1 हो जाएगा। तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1, 0, ठीक है, -1, 0। नेक्स्ट हम पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो हम ए डी का इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं ए डी का इक्वेशन, तो देखो ए डी बी सी के परपेंडिकुलर है और बी सी हमारा एक्स एक्सिस है। तो अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन के इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन ऑफ ए डी क्या हो जाएगा, तो दैट इज आपका हो जाएगा कोई भी लाइन जो कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है उसका इक्वेशन होता है एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट। एंड चूंकि ये ए डी जो लाइन है ये 1, 1 से पास कर रहा है तो जो कांस्टेंट का वैल्यू हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा x बराबर 1। तो ए डी का इक्वेशन x बराबर 1 है और पॉइंट ए को हम इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं कि ये ए डी और ए बी का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। तो हम x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1 को सॉल्व करेंगे तो हमको पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1 को। तो अगर हम x इक्वल्स टू 1 यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा एंड हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा दैट इज 1, -2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं कि पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो पॉइंट सी को हम इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं कि ये एफ सी और बी सी का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो बी सी का इक्वेशन तो पता है कि y इक्वल्स टू 0 है, एफ सी का हम निकाल सकते हैं। एफ सी का कैसे निकालेंगे, तो एफ सी जो होगा वो ए बी के परपेंडिकुलर होगा। तो ए बी के परपेंडिकुलर किसी भी लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ एफ सी की बात करें तो इक्वेशन ऑफ एफ सी क्या हो जाएगा, तो एफ सी ए बी के परपेंडिकुलर है। तो एफ सी का इक्वेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं कि दैट विल बी एक्स माइनस वाई प्लस के इक्वल्स टू 0, है ना। एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई प्लस के इक्वल्स टू 0। एंड चूंकि ये एफ सी जो है 1, 1 से पास कर रहा है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम लिख सकते हैं 1 - 1 प्लस के इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ से आपका के बराबर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ एफ सी क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ एफ सी हो जाएगा दैट इज एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एफ सी का इक्वेशन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0 है, बी सी का इक्वेशन वाई इक्वल्स टू 0 है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, 0। तो हम लोग इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट निकाल चुके हैं। तो नेक्स्ट हमको सर्कम सर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है एंड ट्रायंगल के ये तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमको पता है कि इसका 1, -2 है एंड इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट
-1, है एंड इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, है। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका सर्कम सेंटर अल्फ़ा, बीटा है एंड इसको हम कुछ ओ बोल देते हैं। तो चूंकि ये सर्कम सेंटर है तो ओ ए, ओ बी और ओ सी ये तीनों आपका बराबर होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, ओ सी स्क्वायर। ठीक है, ओ बी स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, तो ओ बी स्क्वायर हो जाएगा α+1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड ओ सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस 2α+1 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर। ये आपका कैंसिल हो जाएगा और आप लिख सकते हैं कि 2α+1 इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस विल इम्प्लाई कि अल्फा बराबर -1/2। नेक्स्ट आप इसको यूज़ कर लीजिए कि ओ ए और ओ सी का भी लेंथ आपका बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर एंड ओ ए का लेंथ आपका क्या है, दैट इज α-1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड ओ सी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, तो दैट इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो अल्फा स्क्वायर -2α प्लस 1 ये हो जाएगा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4 बीटा प्लस 4 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये आपका कैंसिल हो जाएगा एंड 2 अल्फा को हम -1 लिख सकते हैं। अल्फा बराबर -1/2 अगर हम पुट करेंगे तो आपका यहाँ पर -2 अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो -2 इंटू -1/2 दैट इज इक्वल्स टू 1, तो 1 + 1 प्लस 4 बीटा प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 4 बीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू -6 एंड बीटा बराबर आप लिख सकते हैं कि दैट इज इक्वल्स टू -3/2। तो अल्फा और बीटा हमारे पास आ चुका है, यानी कि इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर हम निकाल चुके हैं कि इस ट्रायंगल का जो सरकम सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट -1/2, -3/2 है। नेक्स्ट हम सरकम रेडियस निकाल लेते हैं। सरकम रेडियस निकालने के लिए चाहे तो आप ओ ए निकाल लीजिए या फिर ओ बी निकाल लीजिए या फिर ओ सी निकाल लीजिए, कोई भी निकाल लीजिए। तो सबसे आसान है ओ सी निकालना, तो हम ओ सी का लेंथ निकाल लेते हैं। तो ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपका सरकम रेडियस हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 प्लस 9/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 10/4। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, सरकम रेडियस है और ये हमारा सरकम सेंटर है। तो हम सरकम सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ सरकम सर्कल क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ सरकम सर्कल जो हो जाएगा दैट इज x + 1/2 का होल स्क्वायर, है ना, ये आपका सेंटर है, -1/2, -3/2 प्लस y + 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो r के स्क्वायर का यानी कि √10/4 का स्क्वायर यानी कि 10/4। ठीक है, तो आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो x² प्लस x प्लस 1/4 प्लस y स्क्वायर प्लस 2a भी अगर लगाएंगे तो यहाँ पर 3y हो जाएगा प्लस 9/4। ठीक है, इज इक्वल्स टू 10/4। तो अगर हम ऐड करेंगे 1/4 और 9/4 तो ये आपका 10/4 हो जाएगा, ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा और इसको लिख सकते हैं कि x² प्लस y स्क्वायर प्लस x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा सरकम सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, वो हमारा मैच कर रहा है x² प्लस y स्क्वायर प्लस x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।